नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का पुनः आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुना में। हम लोग देख रहे हैं 9वीं कक्षा के गणित पुस्तक का प्रश्नावली 6.1 का पहला नंबर प्रश्न जो है वो पिछले वीडियो में हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देख पाए हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से सभी प्रश्नों का हल देख सकते हैं। अब हम लोग आज देखने वाले हैं प्रश्नावली 6.1 का दूसरा नंबर प्रश्न। इसमें कहता है आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई तथा एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब एक्स वाई और एम एन दो रेखाएं हैं, सरल रेखाएं, और वो कहाँ काट रही हैं? ओ पर काट रही है, यानी ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसके बाद कहता है यदि कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री है और साथ में क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, तो सी ज्ञात कीजिए। यानी सी का मान आपको ज्ञात करना है। कोई दिक्कत? अब समझिएगा यहाँ एक एक करके जो चित्र बनाया हुआ है वो चित्र हम सबसे पहले चित्र का निर्माण करते हैं। देखिएगा कैसा चित्र था। ये आपका एम एन दिया गया है, एक रेखा। इस सरल रेखा का नाम क्या है? एम एन। इसके बाद एक सरल रेखा और दिया हुआ है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ x है और ये क्या है? y। इसके बाद यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए किरण बनाया गया है, सीधा खड़ा है कि नहीं? और यहाँ पे 90 डिग्री वाला चिन्ह लगा हुआ है और इस पॉइंट का नाम क्या दिया हुआ है? P। और बाकी यहाँ क्या है? O। क्लियर है यहाँ तक? इस कोण का नाम क्या दे दिया गया है? C। इस कोण का नाम क्या दिया हुआ है? B। और इसका नाम क्या है? A। ठीक है, A B C और ये क्या है? O। इतना ही चित्र में आपका दिया गया है और इसी के आधार पर हमसे सवाल पूछा गया है। सवाल क्या पूछा गया? कोण C का मान आपको ज्ञात करना है। मतलब इस कोण का मान क्या होगा ये हमको पता करना है और गिवन में कुछ दिया हुआ भी है। ठीक है, तो चलिए क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। लिखेंगे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है उसको देखिए। यहाँ पे दे दिया है कोण पी ओ वाई बराबर कितना? 90 डिग्री। और कुछ दिया है ए अनुपात बी बराबर 2:3। कोई दिक्कत है? इसके बाद हमसे सी का वैल्यू पूछ रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, जब भी हमको कोई भी मान अनुपात के रूप में दिया हुआ होता है तो हम लोग उसका अनुपातिक मान निकालने के लिए इस अनुपात वाले संख्या में x लगा करके लिखते हैं। ऐसा पीछे भी बताया गया होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ए और बी का, कोण ए और कोण बी का अनुपातिक मान लिखते हैं। ठीक है, लिखेंगे माना कि ए तथा बी का अनुपातिक मान कितना 2x तथा 3x है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? एक बात और समझिए, हम लोग पीछे वाले प्रश्न में भी देखें कि अगर x o y ये क्या है? सरल रेखा है कि नहीं? और इसमें ये जो आप OP और OM दो किरणें हैं। अगर कोई सरल रेखा पर एक ही बिंदु से एक से अधिक किरणें निकली हुई हो तो उन सभी किरणों के द्वारा जो कोण बनता है उन सभी कोणों के मापों का योग कितना डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। पिछला प्रश्न में भी हम लोग देखें। अब इन तीनों के कोणों का माप अगर हम लोग जोड़ दें तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा? 180 डिग्री के बराबर। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि कौन कौन x बड़ा वाला x है ना, चूंकि x o y एक सरल रेखा है और बिंदु ठीक है, किधर से होता है? ठीक है, और बिंदु O से OP और OM
और OM दो किरणें, क्या हो गया, नहीं दिख रहा, OP और OM दो किरणें बनी हुई हैं जिससे तीन कोण कौन कौन सा कोण POY कॉमा कोण POM या फिर MOP तथा कोण कौन सा MOX का निर्माण हुआ है। क्लियर है। अब जो ये तीनों कोण का निर्माण हुआ वो तीनों कोण को जोड़ देंगे, तीनों कोण के मान को, तो कितना होगा 180 डिग्री के बराबर। इसीलिए इन तीनों कोण को आप जोड़िए, कोण POY प्लस कोण MOP प्लस कोण MOX बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे POY का वैल्यू दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे 90 डिग्री। फिर प्लस MOP का वैल्यू देखिए आप, MOP का वैल्यू A है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं A। फिर प्लस MOX का वैल्यू B दिया हुआ है, B लिखिए, और बराबर में कितना 180 डिग्री। कोई समस्या किसी को? आगे बढ़ जाइए। ये 90 हो गया, 90 को उधर ले चलिए, 90 को उस तरफ ले जाना है। A के जगह पर कितना रखना है वो बताइए, 2x रखना है, अनुपातिक मान को रखेंगे, और प्लस B के जगह पर 3x बराबर 180 माइनस, इधर जो 90 प्लस में था उधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। आगे बढ़िए, 3 और 2 5x दिखाई दे रहा है ना, बराबर में 180 में से 90 खर्च करेंगे तो 90 डिग्री। अब x बराबर अगर हम निकालें तो x बराबर क्या हो जाएगा 90 बटा 5, क्या बार में कटेगा 5 एकम 5 और 25 अठी 40। इसीलिए x बराबर कितना आ गया हमारे पास 18 डिग्री आया क्या। अगर x का मान 18 डिग्री आ गया तो हमसे पूछा क्या था उसके बारे में विचार करना, c का मान पूछा गया है। तो c का मान ज्ञात करने के लिए हमको देखिएगा ध्यान से, अगर c का मान चाहिए मतलब ये वाला चाहिए, ये किसका शीर्षाभिमुख है, ध्यान से समझिए। एक रेखा ये है ना सरल रेखा, और एक सरल रेखा ये है। इन्हीं दो सरल रेखाओं के द्वारा ये वाला मिला है कि नहीं मिला है? मिला है। अगर ये वाला और ये वाला टोटल, ये टोटल देखिए तो अगर बात करें हम MOY का और NOX का, तो ये दोनों शीर्षाभिमुख हो जाएंगे। ये वाला और ये वाला पूरा एगो नहीं, दोनों साथ में, तब शीर्षाभिमुख कोण होगा। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार अगर A का मान पता हो जाए और ये 90 डिग्री दिया हुआ है, दोनों को जोड़ देंगे तो कोण C के बराबर होगा कि नहीं शीर्षाभिमुख से हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग A का मान पहले पता करते हैं कि A का वैल्यू क्या होगा। A बराबर हमारे पास था क्या, लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे। अब A बराबर अगर हम निकालना चाहें तो A बराबर था 2x, था कि नहीं। 2 इंटू x के जगह पर कितना आ गया हमारे पास 18 डिग्री, तो कुल मिलाकर के 18 दूनी 36 डिग्री। A का मान निकल गया, और एक ठो कोण हमारे पास ये वाला POY दिया हुआ था। क्लियर है। अब हम लोग लिखेंगे पुनः कोण कौन सा POY नहीं, अब हम लोग डायरेक्ट शीर्षाभिमुख कोण से दोनों को बराबर करते हैं। ठीक है, POY तो दिया हुआ है, में लिखा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे MOY बराबर डायरेक्ट लिख देंगे, कोण MOY बराबर कोण इधर वाला NOX
NOx। कोई पूछे कि कैसे आखिर लिख दिया ऐसे बराबर, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे शीर्षाभिमुख फॉर्म से। हाँ, एक्स फॉर्म लिखिए, शॉर्ट में हो जाएगा एक्स फॉर्म से। कोई दिक्कत? इसी के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण से। कोई दिक्कत किसी को? आगे चलिए, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, MOY बराबर कितना हो जाएगा, MOY अकेला तो मान दिया हुआ नहीं है, दोनों का अलग अलग करके दिया हुआ है, इसका अलग है इसका अलग है, तो दोनों को तोड़ करके लिखिए। तो दोनों को तोड़ के लिखना होगा, तो इतना प्लस इतना लिखना पड़ेगा, यानी MOP प्लस POY लिखना पड़ेगा। इस MOY को लिख सकते हैं ना जोड़ करके। तो यहाँ जो MOY है उसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, कोण MOP प्लस कोण POY और बराबर में NOx के जगह पर क्या है, NOx का मान क्या है, C, और C का वैल्यू हमको निकालना है, तो इसके जगह पर क्या रख देंगे, C। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाइए। अब MOP बराबर मान कितना है, MOP को हम लोग A बोले हैं ना, A हो गया, प्लस POY का वैल्यू हमारे पास कितना है, 90, तो 90 रखिए और बराबर में कितना, C। फिर आगे बढ़ जाइए, A का वैल्यू हमारे पास कितना आया है, 36 डिग्री प्लस 90 डिग्री और बराबर में कितना, C। और आगे बढ़ जाइए, जोड़िए, तो 0 और 6 हो जाएगा, 9 और 3 12, 126 डिग्री और किसका मान निकला, C का। अंतिम में लिख लेंगे, इसीलिए C बराबर कितना, 126 डिग्री। और यही ना अंतिम आंसर हमारा था, अंतिम में हम लोग लिख लेंगे, अतः C बराबर 126 डिग्री, और यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? अगला सवाल इसके बाद बता रहे हैं, आप लगातार इस वीडियो में बने रहे। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 में हमसे कहता है, आकृति 6.15 में यदि कोण PQR बराबर है कोण PRQ के, तो सिद्ध कीजिए कि PQS बराबर होगा कोण PRT के। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, हर बार एक बात आपको याद रखना होगा कि जब भी कोई सिद्ध करने वाला प्रश्न आता है तो उसमें हमको बहुत पार्ट बाय पार्ट करके सिद्ध करना पड़ता है। यानी फर्स्ट में हम लोग गिवन लिखेंगे, जो हमारा दिया हुआ है उसके बारे में लिख लेंगे। इसके बाद जो सिद्ध करना है उसको टू प्रूव दैट के रूप में लिखेंगे। इसके बाद प्रमाण के तौर पर जिस तथ्य के आधार पर हम उसको सिद्ध करेंगे उसको प्रूफ लिख करके आगे बढ़ेंगे। और लास्ट में कभी कभी ऐसा आता है कि कोई प्रश्न में आपको अपने से कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, तो टू प्रूव दैट के बाद कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, तब प्रूफ लिखेंगे। और प्रूफ लिखने के बाद जब लास्ट में सिद्ध हो जाता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्रूफ। यानी अलग अलग पार्ट बाय पार्ट करके उसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये जो पहला जो सिद्ध करने वाला प्रश्न आया है उसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले चित्र का निर्माण करते हैं। चित्र में आपका इस तरह का एक चित्र बना है, जिसमें ऊपर में नाम है P, यहाँ Q, यहाँ R दिया हुआ है, बगल में T है और यहाँ पे S है। यही है ना, चित्र को देख लीजिए। इसके बाद जो जो दिया गया है हम लोग उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात कि हमारे सवाल में जो दिया हुआ रहता है उसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें दिया क्या है, कोण PQR, यानी ये वाला जो कोण है सो बराबर है किसके, PRQ के, मतलब इसके। अर्थात ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और सिद्ध क्या करना है, कोण PQS ये बाहर वाला जो कोना है उसको बराबर करना है किसके, कोण PRT के। मतलब दिया हुआ है अंदर वाला बराबर और सिद्ध करना है बाहर वाला बराबर। कोई दिक्कत? तो चलिए एकदम आसान सा सवाल है, अगर आपको हल्का फुल्का भी पीछे का कॉन्सेप्ट पता है तब। तो चलिए अगर कॉन्सेप्ट पता है तो हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला बात, गिवन क्या होगा, गिवन का मतलब दिया हुआ है। इसके जगह पर आप लिख सकते हैं दिया हुआ है। तो गिवन में क्या दिया हुआ है आपको, कोण PQR बराबर दिया गया है कोण PRQ के, PRQ यही दिया हुआ है और तो कुछ नहीं दिया नहीं। अब हम लोग टू प्रूव दैट लिखेंगे, टू प्रूव दैट। क्लियर है? यानी सिद्ध करना है कि हमको सिद्ध करना क्या है,
क्यू एस कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसके बाद आगे चलिए, इसमें कंस्ट्रक्शन करने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको दिख रहा है कि अगर ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो जोड़ने के बाद 180 टी फॉर्म से रैखिक युग्म से ये दोनों को भी जोड़ देंगे तो 180। अगर दोनों तरफ 180 राइट साइड में अगर बराबर हो जाए RHS में तो LHS वाला बराबर हो जाएगा। और जब ये दोनों बराबर है तो दोनों को एक ही नाम से अगर डिनोट किया जाए तो वो दोनों आपस में कट जाएंगे और कटने के बाद बचेगा ये कोण और ये कोण जो आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग कंस्ट्रक्शन नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट कहाँ चलेंगे? प्रूफ में। प्रूफ का मतलब हिंदी में अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे प्रमाण। टू प्रूफ दैट को हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे सिद्ध करना है कि, और लिख करके आगे बढ़ेंगे। टू प्रूफ दैट के बाद हम लोग प्रूफ जो लिख रहे हैं उसमें प्रमाण देना शुरू करेंगे। तो प्रमाण में आप देखिए जो SQRT ये जो एक रेखा है वो सरल रेखा है कि नहीं? और अगर ये सरल रेखा है तो इस पर एक किरण कौन सी बनी हुई है? PQ बना है कि नहीं? तो इसके द्वारा जो दो ठो कोण बन रहा है ये दोनों कोण को आपस में जोड़ देंगे 180 डिग्री के बराबर होगा और ये क्या कहलाएगा? रैखिक युग्म। तो यहाँ पे हम लोग अपना मन से लिख सकते हैं प्रूफ में। क्या लिखेंगे? एस या चुकी करके लिखिए, चूंकि SQRT एक क्या है? सरल रेखा है, सरल रेखा है। यहां तक समस्या नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे हम लोग? अगर सरल रेखा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसीलिए करके लिख सकते हैं कोण PQS प्लस कोण PQR बराबर कितना? 180 डिग्री। इसको समीकरण 1 कर दीजिए। ठीक है, फिर दूसरा बात, पुनः इसी आधार पर हम लोग एक और कोण, कौन सा? PRT प्लस कोण PRQ बराबर कितना? 180 डिग्री। इसको समीकरण क्या कहेंगे? 2। समीकरण 1 और 2 में देखिए दायां पक्ष जो है RHS वो आपस में बराबर है तो LHS भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या होगा? समीकरण 1 और 2 से इधर वाला बराबर है तो इधर वाला भी बराबर होगा। मतलब कोण PQS प्लस कोण PQR बराबर हो जाएगा नीचे वाले के, यानी कोण PRT प्लस कोण PRQ के। ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। बराबर कर लिए। अब इसमें थोड़ा सा आपको समझना क्या है, ये चीज समझना है कि ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर। यानी PQR और PRQ दोनों बराबर है। तो हम PRQ के जगह पर PQR लिख दें या PQR के जगह पर PRQ रख दें तो कोई दिक्कत है? नहीं ना। जैसे अगर 2 kg के ये भी हैं और 2 kg के वो भी हैं, दोनों 2-2 kg के हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और उसको कोई चीज तौल करके देना है तो चाहे 2 kg के जगह पर इनको बैठा दें या फिर उनके बगल में जो है उनको बैठा दें, मिलेगा तो 2 ही kg मिलेगा कि नहीं? मतलब दोनों में से किसी को बैठा करके और काम चलाया जा सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पे कोण PQR और PRQ दोनों बराबर है तो हम PQR के जगह पर PRQ लिख सकते हैं और PRQ के जगह पर PQR लिख सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो एक जैसा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों में से किसी एक को ही लिखेंगे, दोनों को नहीं लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो कोण PQS नहीं ना है इसमें तो वो रहेगा कोण PQS प्लस PQR। तो क्या आप इधर PQR ही रहने देना चाहते हैं या फिर इधर PRQ लिखना चाहते हैं? जिसको चेंज करना वो कर सकते हैं। ये दोनों में से कोई एक ही नाम दोनों तरफ होना चाहिए। तो आप अगर PQR यहाँ है तो रहने दीजिए PQR बराबर, इधर PRT तो हमको सिद्ध करना है ना तो PRT रहने दीजिए और प्लस में यहाँ पे क्या लिख दीजिए? PQR
के जगह पर हम यहाँ पे पी क्यू आर ही रहने दिए हैं, तो ये जो पी आर क्यूब है उसको बदल करके क्या लिख देंगे, पी क्यू आर, क्योंकि इसके जगह पर इसका नाम रखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कोण पी क्यू आर। कोई दिक्कत है? अब ये जो पी क्यू आर है उसको उठा करके बराबर के इस तरफ लाइए, तो माइनस में हो जाएगा। एक प्लस में पी क्यू आर, सॉरी प्लस में पी क्यू आर और माइनस में पी क्यू आर, दोनों काट के क्या हो जाएगा, खत्म। अब ये दोनों बराबर में सीध हो जाएगा कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और। कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर माइनस, ये प्लस वाला इधर आएगा, तो पी क्यू आर और बराबर में क्या बचेगा, कोण पी आर टी। कोई दिक्कत है? ये वाला माइनस में और ये वाला प्लस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इसीलिए कोण पी क्यू एस बराबर हो जाएगा कोण पी आर टी के। यही सिद्ध करना था क्या? अंतिम में आप लिख लेंगे अतः एल एच एस, मतलब बाएं साइड वाला बराबर हो गया आर एच एस के, और यही हमको सिद्ध करना था और सिद्ध हो गया। तो अंतिम में हम लोग लिखेंगे प्रूव। अब जो हिंदी में लिखना चाहते हैं वो ये लिख सकते हैं कि सिद्ध हुआ। कोई दिक्कत? बिल्कुल आसान सा सवाल था। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है कि यहाँ टी फॉर्म बन रहा है और जो बराबर होता है वो दोनों को हम बदल करके लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है कहीं? कोई समस्या है तो बोलिए। ठीक, अगर समस्या नहीं है तो इसको उतार लीजिए और चैनल पर लगातार बने रहें, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको लगातार इस चैनल पर मिलता रहेगा। धन्यवाद।